dear student, I am your math teacher. In this video I will solve exercise 2.5 question number 1 to question number 5. In previous video I will solve all the other exercises of this book, so must be watch my previous video for the solution of exercises. Now the question number 1 is 2x plus y is equal to 1 and x square plus y square is equal to 10. यहाँ पे उन्होंने कहा है कि आप क्या करें, इक्वेशन को सॉल्व करके बताएं. एक यहाँ पे किसी चीज़ वैल्यू को x को या y को हमने सपोज करना है और दूसरी इक्वेशन में वैल्यू को पुट करके आंसर लेके आना है. अब अगर आप क्वेश्चन देखें तो यहाँ पे हमें दो तरह की इक्वेशन दी है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई इज इक्वल टू 10. हम क्या करते हैं, यहाँ पे पहले y को इक्वल कर देते हैं 1, ये 2x इधर आके माइनस 2x हो गया. अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2. इक्वेशन 2 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 10. एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह वाई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 10. एक्स स्क्वायर फार्मूला खोलेगा ए का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab टू द 4x माइनस माइनस प्लस 4b का स्क्वायर इज इक्वल टू 10. 10 को इक्वल के इस तरफ ले आते हैं, अरेंज करते हैं. एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस 4x माइनस प्लस 1 माइनस 10 इज इक्वल टू 0. 10 इधर ले आए हैं. उसके बाद अब हमने क्या करना है, यहाँ पे सॉल्व करना है. प्लस 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 होता है तो 5x स्क्वायर माइनस 4x प्लस माइनस माइनस 9 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे फैक्टर्स बनाने हैं. अब हमें फैक्टर बना के 45 आना चाहिए मल्टीप्लाई करके, जबकि प्लस माइनस करके 4 आंसर आए. 9 4 45 होता है तो 5x स्क्वायर प्लस 5x, अगर हम 9 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 45 भी आ जाता है और इनको माइनस करने से 4 भी आ जाता है. तो यही दो पेयर ले लेते हैं हम. इधर से कॉमन लेंगे 5x तो हमारे पास आएगा x प्लस 1 माइनस 9 कॉमन लेंगे तो आएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. 5x माइनस 9 x प्लस 1 इज इक्वल टू 0. अब दोनों वैल्यू को इक्वल टू 0 करते हैं. 5x माइनस 9 इज इक्वल टू 0 जब करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 इधर आ जाएगा और 5 को इधर से काट के इस तरफ ले आए तो x इज इक्वल टू 9/5. इस तरफ जब करेंगे तो x प्लस 1 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1, तो x इज इक्वल टू माइनस 1 इज योर आंसर. अब दो वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं x की, हम पुट करके y का भी आंसर लाना है. तो y इज इक्वल 1 माइनस 2x जो लेट किया था ना वो लेना है. y इक्वल 1 माइनस 2 इंटू 9/5. x की जगह x की वैल्यू 9/5 पुट कर देनी है. y इज इक्वल टू 1 माइनस 2 9 18/5. 18/5 यहाँ पे एलसीएम लेंगे 5 आ जाएगा. 5 1 5 माइनस 18. 18 में से 5 लेस करेंगे तो माइनस 13 इज y इज इक्वल टू माइनस 13 एक आ रहा है. और इसी तरीके से हमने माइनस 1 भी पुट करना है. y इज इक्वल टू 1 माइनस 2x, y इज इक्वल 1 माइनस 2 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस 2 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 3. दिस इज़ योर आंसर. होपफुली इट इज़ क्लियर. बहुत ही ईजी से है. बस हमने क्या करना है, पहले y की वैल्यू फाइंड करनी है और उसको दूसरी इक्वेशन में पुट करना है, स्क्वायर लेना है, उसके बाद प्लस माइनस करना है और फैक्टर्स बनाए हैं. फैक्टर्स को इक्वल टू 0 किया है, दैन फिर दो वैल्यूज़ आ गए उनको बारी बारी पुट किया है और y की वैल्यू भी आ गई है. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1. उसी तरीके से पहले हम क्या करते हैं, y की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं और इधर पुट कर लेते हैं. तो बल्कि x की कर लेते हैं. इसमें ये माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा 2y. यहाँ से 3 काट के इस तरफ ले आएंगे तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y/3.
अब दूसरी क्वेश्चन लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और इसमें वैल्यू हम पुट कर देते हैं एक्स की 1 प्लस 2y/3 का स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब फार्मूला ओपन होगा ए का स्क्वायर प्लस 2 टू द 4 वाई प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर 4 वाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब वैल्यूज़ को हम इस जगह भी हम वैल्यू पुट करते हैं, यहाँ पे भी x की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 4y प्लस 4y स्क्वायर ओवर 9 प्लस x की वैल्यू थी 1 प्लस 2y इंटू 3 और y माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। 1 प्लस 4y प्लस 4y का स्क्वायर ओवर 9 प्लस y मल्टीप्लाई होगा तो y प्लस 2y का स्क्वायर ओवर 3 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे हम एलसीएम लें तो 9 आएगा, सो 1 प्लस 4y प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई होगा 3y प्लस 3 टू द 6 वाई स्क्वायर, क्योंकि हमने एलसीएम लिया है 9, एलसीएम 9 आया तो ये वाली वैल्यू तो एज इट इज़ आ जाती है, लेकिन 3 के टेबल में 9 3 ज़ार आता है, इसलिए ऊपर वाली वैल्यू को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y प्लस 3 टू द 6 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। देन हम लोग क्या करते हैं अगले स्टेप में, अब इस 9 को ना मल्टीप्लाई करवाते हैं सब के साथ, तो 1 प्लस 4y प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 3y प्लस 6y का स्क्वायर, 9 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 9y का स्क्वायर, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 9। इसके बाद अब अरेंज कर लेते हैं वैल्यूज़, 4y का स्क्वायर प्लस 6y का स्क्वायर माइनस 9y का स्क्वायर प्लस 4y प्लस 3y प्लस 1, ये 9 इधर आके माइनस 9 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इधर जब हम सोल्व करते हैं तो हमारे पास आ जाता है y का स्क्वायर, 4 और 6 और 4 10 होता है, 10 में से 9 माइनस करें तो 1 ही रह जाता है, प्लस 4 और 4 और 3 माइनस करेंगे तो आ जाता है 1, 4 और 3 प्लस करेंगे तो आता है 7y माइनस 1 माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे फैक्टर बनाते हैं कि मल्टीप्लाई करके 8 आए प्लस माइनस करके 7 आए, तो 8 1 ज़ा 8 करते हैं प्लस 8y माइनस वाई माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 माइनस 1 कॉमन लेंगे तो y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। अब दो वैल्यू आ गई थी y प्लस 8 और y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इनको इक्वल टू 0 करते हैं, y माइनस 1 इक्वल टू 0, तो ये आएगा y माइनस 8 और इधर से आ जाएगा y इज इक्वल टू 1। अब जो हमने लेट किया था उसमें x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y/3 था, इधर y की वैल्यू पुट करते हैं 1 प्लस 2y माइनस 8/3 एंड x इज इक्वल टू 1 प्लस 2y1/3, 1 माइनस प्लस माइनस 2 8 16/3, तो इधर करेंगे तो 1 प्लस 2 इज इक्वल डिवाइडेड बाई 3, इधर से माइनस करने से आता है माइनस 15/3, 3 1 3 3 5 15 माइनस 5, और यहाँ से कटिंग करें तो 3 3 से कट के 1 आ जाता है। अब हमारे पास आंसर आ गया x और y का। होपफुली इट इज़ क्लियर।
अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका क्या है कि हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पहले सॉल्व कर लेते हैं। x प्लस वन होल स्क्वायर माइनस 4x प्लस वन माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसको सोल्व करते हैं, फार्मूला खुलेगा एक्स ए स्क्वायर प्लस 2a प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 अंदर मल्टीप्लाई होकर 4x प्लस माइनस माइनस 4 वन ज़ा 4 माइनस 6 इज इक्वल टू वाई। इसके बाद अब हमने करना है एक प्लस माइनस करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2x हो जाएगा माइनस 2x, देन प्लस 1 माइनस 6 अब प्लस 1 है माइनस 4 और माइनस 6 माइनस 10 और 1 करें तो माइनस 9, ये y इधर आ जाएगा तो माइनस y इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन बनी है। अब इसे अगर हम और सॉल्व करें, अब हमारे पास ये इक्वेशन बन गया। अब इस वैल्यू को अगर हम देखें, अरेंज हो गया इक्वेशन, तो इस वैल्यू को लिखते हैं x प्लस वाई प्लस 3 इज़ इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम वैल्यू पुट कर लेते हैं y की। y इक्वल है ये प्लस 3 इधर आके माइनस 3 होगा और ये वाला माइनस 3x इधर आके प्लस 3x माइनस 3x हो जाएगा। अब ये y की वैल्यू आ गई ना, इसको हम इक्वेशन में पुट कर देते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 माइनस 3x इज इक्वल टू 0। वैल्यू पुट कर दी इक्वेशन की में इस y की। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 9 माइनस माइनस प्लस 3x इज इक्वल टू 0 हो गया। अब अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3x माइनस 9 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर आएगा, इधर हम लोग प्लस करेंगे, माइनस प्लस माइनस 3 में से 2 माइनस करेंगे तो 1 आता है, तो x माइनस प्लस माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर्स बनाने हैं कि मल्टीप्लाई करके 6 आ जाए प्लस माइनस करके 1 आए, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया, x प्लस 3, यहाँ से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 3 आ जाएगा। तो x प्लस 3 x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल टू 0 करते हैं। x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू माइनस 3 आ जाएगा, जबकि x माइनस 2 इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में पुट कर लेते हैं और आंसर ले आते हैं y का। इक्वेशन हमने बनाई थी, वैल्यू लेट किया था y इज इक्वल टू माइनस 3 और माइनस 3x। अब वैल्यू पुट करनी है x की माइनस 3, एक x की वैल्यू हमारे पास आ गई थी माइनस 3, तो यहाँ पे पुट करें माइनस 3, y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9, y इज इक्वल टू 9 में से 3 माइनस करें तो 6, एंड अगेन y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3x। माइनस थ्री और x की वैल्यू दूसरी हमारे पास 2 आई है, वो पुट करेंगे। y इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 3 2 ज़ा 6, y इक्वल टू माइनस 9। अब हमारे पास x और y दोनों के दो आंसर आ गए हैं। होपफुली इट इज़ क्लियर। सिंपल से क्वेश्चन है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। स्टेप बाय स्टेप जब आप समझ लेंगे तो आपको आसानी होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 एंड इज इक्वल x प्लस वाई इक्वल 4। तो हमने क्या करना है, पहले अरेंज कर लेते हैं इस इक्वेशन को। x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 10 है, तो इसको अरेंज करेंगे, फार्मूला खुलेगा a का स्क्वायर प्लस 2ab 2 3 ज़ा 6x प्लस 3 3 ज़ा 9 b का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर y का स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4y प्लस 2 2 4 इज इक्वल टू 10। अगेन जब हम इसे ओपन करेंगे तो x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 माइनस y का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 ये 4y
4y माइनस प्लस माइनस साइन चेंज कर लेना है माइनस की वजह से, और ये प्लस इधर आके -10 हो जाएगा इज इक्वल 0। इसके बाद अब अरेंज करते हैं एक्स स्क्वायर के साथ कोई नंबर नहीं है, देन प्लस 6x प्लस वाई 9 है, 9 -4 -10 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। इधर अरेंज होगी अब वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस माइनस 9 में 4 लेस करेंगे तो आ जाता है 5, तो प्लस माइनस माइनस 5 में से -10 करेंगे तो -5 माइनस वाई स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास इक्वेशन हो गई है बैलेंस। इक्वेशन हमने बैलेंस कर लिया। अब इसमें ना हम वैल्यू हम पुट कर लेते हैं, आपकी मर्ज़ी एक्स की करते हैं वाई की करते हैं, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई लेट कर लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है तो x इज इक्वल टू 4 माइनस वाई कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं x की जगह, x की वैल्यू 4 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 6 4 माइनस वाई माइनस 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। 4 4 ज़ार 16 ए का स्क्वायर माइनस 4 2 ज़ार 8y प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 6 4 ज़ार 24 माइनस 6y माइनस 5 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस 4y इज इक्वल टू 0। अब अरेंज कर लेते हैं, y का स्क्वायर लिखते हैं 1 है, देन हमारे पास माइनस वाई का स्क्वायर है प्लस वाई का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 6y प्लस 4y, y भी लिख लिया, प्लस 16 माइनस 5 प्लस 24 इज इक्वल टू 0। तमाम वैल्यूज़ को हमने अब अरेंज करके लिख लिया। अब ये वैल्यू कट गई है तो इधर माइनस माइनस प्लस माइनस 8 9 10 11 12 13 14 है, 14 में से जब 4 माइनस होगा तो फिर आ जाएगा हमारे पास 10y प्लस है ना, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी रकम का आता है, माइनस प्लस माइनस 10y प्लस इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो कैलकुलेटर में डायरेक्ट करेंगे तो 35 इज इक्वल टू 0। अब y इक्वल है 35/10 माइनस 7 में 2 5 2 ज़ार 10 5 7 ज़ार 35 y इज इक्वल टू -7/2 हमारे पास एक आंसर आ गया y का। अब इधर हम पुट कर लेते हैं, x इज इक्वल टू वाई -4 है तो x इक्वल टू वाई -7/2 जो y का आंसर लाया वो पुट करना है, देन हमारे पास बन जाएगा x इज इक्वल टू वाई माइनस माइनस प्लस 7/2, एलसीएम लेंगे 2 आ जाएगा इधर 7 प्लस 8 इज इक्वल टू वाई, x इज इक्वल टू 7 और 8 को हम जब प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आता है 15/2, दिस इज योर आंसर। अब इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए हमने क्या करना है, इस वाली इक्वेशन को लेना है 2x माइनस 8xy प्लस 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ पे पहले अरेंज करने के लिए हम फैक्टर्स बनाएंगे, 2 6 ज़ार 12 ऐसा टेबल पढ़ना है कि मल्टीप्लाई करके 12 और प्लस माइनस करके 8 आए, 6 7 8 आ जाता है इसी से। 2x स्क्वायर माइनस 2xy माइनस 6xy प्लस 6y का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से हम 2x कॉमन लेंगे तो अंदर आएगा x माइनस वाई, जबकि यहाँ से भी कॉमन ले लेते हैं 6y तो अंदर आ जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। 2x माइनस 6y x माइनस वाई इक्वल टू 0। अब 2x माइनस 6y को इक्वल टू 0 करते हैं तो हमारे पास x का अगर हम वैल्यू फाइंड आउट करें 2x इज इक्वल टू 6y और ये 2 इधर से काट के इधर आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3y कटिंग कर ली है, और यहाँ पे अगर करें तो x इज इक्वल टू y। ये दो आंसर आ गए हैं। अब हमने सेकंड इक्वेशन लेनी है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45।
अब x की वैल्यू दोनों पुट करनी है। तो एक बार 3y है तो वो पुट करेंगे, y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 3 3 ज़ा 9 y स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 10y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45, 10 यहाँ से काट के इधर ले आते हैं, 5 2 ज़ा 10, 5 9 ज़ा 45, y का स्क्वायर है, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड लेना है, 9/2 का भी स्क्वायर लेना है। यहाँ पे y आ जाएगा, जबकि प्लस माइनस 3/√2 आ जाएगा। एक हमारे पास ये दो आंसर आ गए हैं, और दूसरा इसी तरीके से अगर जब हम y को पुट करेंगे, x पुट करेंगे y, तो हमारी इक्वेशन क्या थी, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, तो y स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 45 जमा करेंगे तो 2y का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। देन हम यहाँ पे y स्क्वायर इज इक्वल टू 45/2 कर देते हैं। अब स्क्वायर रूट लेंगे बोथ साइड, तो यहाँ पे y आ जाएगा, इधर यहाँ पे अगर आप स्क्वायर रूट लें कैलकुलेटर से तो आ जाएगा 3√5/2 प्लस माइनस, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 to question number 5 of exercise 2.5 is completed. Hopefully this video is helpful for you. So don't forget to subscribe my channel and watch my full video. Thanks. Allah Hafiz.